नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि रीजनिंग की एसएससी जीडी क्लास और मैं आप सबके सामने आज लेकर आया हूं नंबर एनोलॉजी की क्लास और बहुत ही शानदार क्लास है और इसी को जो हम लोग पढ़ेंगे। देखो, मैंने जैसा कि बताया था कि एनोलॉजी हमारी 3 प्रकार की होती है और मैंने आपको जो है वर्ड एनोलॉजी क्लास प्रोवाइड करा चुका हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ नंबर एनोलॉजी। इसके बाद जो है आप सबके सामने में जो है लेटर एनोलॉजी लेकर आऊँगा और इसी प्रकार से एक एक करके हम लोग इसको क्या करेंगे, समाप्ति की ओर आगे बढ़ाते चलेंगे। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाओ। तो रीजनिंग एसएससी जीडी नंबर एनोलॉजी देख पा रहे हैं भाई सुधीर सर के द्वारा और इसको मैं जो है कंटिन्यू करूँगा। देखिए, ये चैप्टर ऐसा होता है कि आपका जो है बेसिक चैप्टर होता है और इसको बेसिक तरीके से लेकर हमको क्या करना है, मूव ऑन करना है और एक एक करके इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके जो जनरल इंफॉर्मेशन होगी, कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, आपके जो टेबल्स अच्छी होनी चाहिए और आपकी जो है तर्क करने की पावर अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस सीरीज को कवर कर पाएंगे। कैसे क्वेश्चंस पूछता है थोड़ा सा उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या करा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के बाईं ओर 2 संख्याएं दी गई हैं जिनमें आपस में किसी प्रकार से कोई संबंध है, सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 11 का रिलेशन जो 131 से बना रहा है वही आपको बनाना है कि 9 का रिलेशन किससे बनेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो 11 का रिलेशन अगर 1331 से बना रहा है तो 11 का 1331 से क्या रिलेशन बनेगा, तो आपको बताना है कि 9 का रिलेशन क्या होगा। तो जल्दी से इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ भाई, छोटा सा प्रश्न है और आशा करता हूं कि इसको आसानी से आप सब लोग कर पाएंगे। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो 1331 की बात करें तो यहां पर थोड़ा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो जो 11 का क्यूब क्या होता है, तो 11 का क्यूब होता है 1331। आप सबको एक बात पता है 11 का क्यूब कितना होता है 1331। तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 9 का क्यूब हो जाएगा कितना, तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 9 × 72। तो यहाँ पर 729 हो जाएगा, कितना 729 हो जाएगा और 9 का क्यूब 729 और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। बस इसी प्रकार से इसको जो हमको आगे बढ़ना है। तो जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर पहला किया तो रिलेशन बनाना पड़ता है, जो इसका इससे रिलेशन बनेगा वही रिलेशन हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। समझ में आ गई बात? आइए मैं आप सबको ले चलता हूं नेक्स्ट प्रश्न में। तो अगले प्रश्न को पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आप सबके सामने आ चुका है, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि 17 और 24 की अगर बात करें तो 153 का रिलेशन आपको बनाना है। तो बताइए जल्दी से कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा और बताने का प्रयास करिएगा और अगर कोशिश करेंगे तो आंसर आप सबको जो है बढ़िया से मिलेगा। तो बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि 17, 24 और यहाँ 153 दिया है। तो अगर हम इसका इससे रिलेशन बना दें तो अगर 17 में हम 9 का गुणा करा दें, देखिए कितना मिलेगा, तो 9 सत्ते 63 के 3 और 9 का 9 9 6 15 तो 153 और 17 9 153 होता है। ये साफ साफ आप सबको दिख रहा होगा। तो वही रिलेशन आपको इससे बनाना है। तो 24 में अगर हम 9 का गुणा करा दें तो 24 में 9 का गुणा कराएंगे, 9 चौको 36 के 6 3 आएगा और 9 दूना 18 3 21 216 और 216 का है ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को हिट किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो दोस्तों आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबका क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी 216 जाएगा। तो यहां पर हमने देख लिया कि इसका इससे रिलेशन बना रहा था तो इसका इससे रिलेशन पूछ रहा है, तो उसी के आधार पर हमको बनाना होता है। तो अगर एक रिलेशन हमको मिलता है तो दूसरा रिलेशन हमको क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो देखो इसमें कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता, ये हमारे प्रेजेंस ऑफ सेंस की बात होती है कि हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर वहां पर तक पहुंच पाता है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसी के आधार पर हमको आगे लेकर बढ़ना होता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में करा के निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के बाईं ओर 2 संख्याएं दी गई हैं जिनमें आपस में किसी प्रकार से कोई संबंध है। तो सही विकल्प को चुनिए। तो बताइए किसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। तो 8 का रिलेशन जो 9 से है तो 64 का रिलेशन किससे होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही आंसर होगा कि 8 और 9 का आपस में क्या रिलेशन है। इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ भैया क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए
तो ये 8 क्या है, 8 का अगर 9 से रिलेशन बनाएंगे, 8 क्या है, 8 है 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो हमको दिख रहा है। लेकिन हमको यहाँ पर 9 लाना है, तो अगर 9 लाना है तो अगर हम 2 में 1 जोड़ दें, 2 में 1 जोड़ दें 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 आएगा। तो यही रिलेशन हमको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ये क्या है, 64 क्या है, 4 चौको 16 चौको 64, 4 का क्यूब होता है 64, ये होता है। अगर 4 में हम 1 जोड़ दें तो 4 में 1 जोड़ दें 5 आएगा, और 5 का क्यूब कर देंगे तो कितना आएगा, 125। तो 125 आंसर आएगा। 5 का क्यूब 125, और तो 5 का क्यूब कितना होता है, सॉरी, इसको स्क्वायर करना है हमको, क्यूब नहीं करना, क्योंकि यहां पर हमने क्या किया था, स्क्वायर किया था। यहां पर हमने क्या किया था, स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और 25 का है ऑप्शन नंबर सेकंड में, थर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर आएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। तो यहां पर इसको हमको देखा तो 8 होता है 2 का क्यूब, तो हमने 2 का क्यूब 8 मिल गया, और 2 में 1 जोड़ा 3, 3 का स्क्वायर 9, ये 4 का क्यूब होता है, तो 4 में 1 जोड़ा 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा, और तीसरे का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, सी वाला जाएगा। क्लियर। तो चलिए 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के बाईं ओर 2 संख्याएं दी गई हैं जिनमें आपस में किसी प्रकार से कोई संबंध है, सही विकल्प को चुन के आपको बताना है। तो 4 का रिलेशन जो 20 से बनेगा, तो 6 का रिलेशन इससे क्या बनेगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सावधानी से देखिए और बताइए कि आप सबके अकॉर्डिंग जो है 4 का 20 से क्या रिलेशन बनेगा। इसको अगर ध्यान से देखिए, दिमाग लगाइए, ऐसा नहीं कि सोचते रहेंगे तो आपको जो है आंसर जरूर मिलेगा। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए अगर 4 में ऐसा क्या किया जाए कि हमको 20 मिल जाए, ये आपको सोचना है कि 4 में ऐसा क्या किया जाए कि 20 मिल जाए। तो अगर देखा जाए तो 4 में अगर हमको 20 लाना है तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं तो अगर हम 4 का स्क्वायर और प्लस 4 कर दें तो 4 का स्क्वायर प्लस 4, तो 4 चौको 16 और 4 कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। बोलिएगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर हम 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 4 20, तो इसी प्रकार से यहाँ पर 4 हमने जोड़ा तो 20 हमको मिल गया। क्या किया, 20 हमको मिल गया। यही काम हम यहाँ पर करेंगे, 6 का स्क्वायर और प्लस 4 जोड़ देंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और 6 का स्क्वायर 36, और 36 और 4 कितना हो गया, 40, 40 है नहीं, तो 4 का स्क्वायर 4 जैसे किया है तो इसी प्रकार 6 का स्क्वायर और प्लस 6 करना पड़ेगा। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42, तो यहाँ 42 आएगा, और 42 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो जैसे इसने किया 6 का स्क्वायर प्लस 6 बराबर 42, तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबका जो है सही हो जाएगा। तो चौथे का जो आंसर आएगा वो डी वाला जाएगा। क्लियर है। चलिए तो आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर अगला क्या हो जाएगा। तो 4 का हमने डी वाला कर लिया, 42 आया। अब बढ़ते हैं हम लोग जो है अगले प्रश्न में कि अगला प्रश्न हमारा क्या आएगा उसी के आधार पर। तो चलिए देख लेते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में चिन्ह कोई बाईं और 2 संख्या दी गई है, इनको आपस में इसी प्रकार से संबंधित है, तो सही विकल्प को चुनना है। तो 720 का जो रिलेशन 840 से है, तो उसी प्रकार से 60 का रिलेशन किससे क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान से बताइएगा भैया, 720 का जो रिलेशन 840 से है, तो 60 का रिलेशन उससे क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो बताइए कि 720 में ऐसा क्या किया जाए, 720 में ऐसा क्या किया जाए कि 840 मिल जाए, उसी के आधार पर हमको जो है बढ़ना है। बताइए ध्यान से बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या आ जाएगा, इसको ध्यान से देखना है। तो बताइएगा भैया कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। 720 और 840 में ऐसा क्या किया जाए कि हमको प्रश्न जो है मिल जाए। बोलिएगा 720 और 840। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ध्यान से अगर देखें, सात सौ 720 और 840, तो 720 में अगर 120 में हम गुणा करा दें, 120 में अगर हम 6 का गुणा करा दें तो 12 छंग 72, यहां 720 मिलेगा। और इसी प्रकार से अगर 800 अगर हम
अगर हम 120 में अगर 7 का गुणा करा देंगे तो 12 सत्ते 84, 840 मिलेगा। इसी प्रकार से हम क्या करें कि अगर 60 में अगर 6 का गुणा करा दें तो यहां पर 30 दुनाई 60 है ना। तो अगर 60 में हम 6 का गुणा करा देंगे तो उसी के आधार पर हमको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो 60 में 6 का गुणा, तो इसमें जैसे हमने 120 लिया तो 6 का गुणा किस में करा दें, अगर 10 में हम 6 का गुणा करा देंगे तो 60 मिलेगा कि नहीं। उसी प्रकार 10 में अगर हम 7 का गुणा करा दें तो कितना मिलेगा, 70 मिलेगा। और 70 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो पांचवें का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो प्रश्न बहुत अच्छा था, शानदार था। करा कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के बाईं ओर 2 संख्याएं दी गई हैं जिनमें आपस में किसी प्रकार से कोई संबंध है, सही विकल्प को चुनना था। तो 720 में अगर देखा जाए 840, इसी प्रकार से सिलेक्शन को आगे जो है मूव ऑन करना होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्लीट हुआ। 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 64 का रिलेशन जो आपका जो है 513 से है, तो 144 का रिलेशन क्या होगा ये आपको बताना है। तो बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या आएगा, इसको ध्यान से देखिए और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा, आप सबको ध्यान से देख के बताना है। तो चलिए देखिएगा इस प्रश्न को क्या करना है। तो जैसे कह रहा है कि 64 को 513 लिख रहा है, तो 64 से हमें क्या फीलिंग्स आ रही, 64 होता है, अगर ध्यान से देखें 8 का स्क्वायर होता है 64, बोलिएगा होता है कि नहीं होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। और अगर हमको 513 लाना है तो हमें पता है कि 8 का क्यूब होता है 512। 8 का क्यूब क्या होता है, 512। और 512 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो 513 मिलेगा। बोलो भैया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमको उसके करीब पहुंचना है, तो यहाँ पर 513 मिलेगा। जो चीज हमने यहाँ पर की है वही चीज हमें यहाँ करना पड़ेगा। तो 144 होता है 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर है 144। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि 12 का क्यूब हमको देखना है। तो 12 का क्यूब होता है 1728, और 1728 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1729। और 1729 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो यहां पर जो 12 का क्यूब है 1728, 1728 में एक जोड़ दिया तो यहां पर 1729 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। कह रहा है कि ए निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के बाईं ओर 2 संख्याएं दी गई हैं जिनमें आपस में किसी प्रकार से कोई संबंध है, तो सही विकल्प को चुन के बताना है। तो 1 और 8 है यहाँ पर, यहाँ 27 है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत ही छोटा सा शानदार प्रश्न है, और अगर इसको ध्यान से सावधानी से करेंगे तो आंसर आप सबको जो है जरूर मिलेगा। तो दोस्तों 1, 8, 27 और क्वेश्चन मार्क, तो हमें पता है कि 1 का क्यूब होता है, 1 का क्यूब 1 होगा। इसके बाद ये 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। इसी प्रकार से 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो इसी प्रकार से जैसे 1 और 1 2 हुआ तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। तो 64, और 64 यहाँ पर ऑप्शन में दिया भी हुआ है। तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 का क्यूब है, तो यहाँ पर हमें 4 का क्यूब करना था, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, आइए चलते हैं 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या बोल रहा है कि 24 का रिलेशन जो 126 से बनाना है, तो 48 का रिलेशन उससे क्या बनेगा। इसको ध्यान से देखिएगा कि 24 में ऐसा हम क्या कर दें कि इसका रिलेशन 126 मिल जाए। तो ध्यान से देखिएगा भैया और बताने का प्रयास करिएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो
किसके नजदीक है? 24 और 126 किसी के नजदीक नजर आ रहा है, 24 और 26 किसी संख्या के नजदीक नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 24 25 के नजदीक है, और 25 होता है 5 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो यहाँ 24 मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हमको यही तो सर्च करना है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 कर दिया तो 24 मिल गया। इसी प्रकार से 126 की बात करें, अगर 126 की बात करें तो 5 का क्यूब और माइनस 1 की बात करें तो 5 का क्यूब होता है कितना? 125, 5 25, यहाँ 125 और प्लस 1 कर दें तो 126 मिलेगा। यहाँ माइनस 1, यहाँ प्लस 1। आगे देखते हैं तो ये होता है 7 का स्क्वायर और माइनस 1, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 1 कितना आएगा? 48। इसी प्रकार से 7 का क्यूब और प्लस 1 करेंगे क्योंकि क्यूब में प्लस 1 करना है, तो 7 का क्यूब होता है 343 और एक 344 आना चाहिए आंसर में। और 344 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हम सब ने किया, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आएगा वो 344 आएगा। कितना आएगा? 344 आएगा। तो 8वें का चौथा वाला क्या करेगा? सही हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न भी आप सबका जो है कंप्लीट हुआ गया होगा। आइए चलते हैं 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में। करा कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के बाईं ओर दो संख्याएं दी गई हैं जिनमें आपस में किसी प्रकार से कोई संबंध है, तो कह रहा है सही विकल्प का चयन करें। 6 का जो 11 से संबंध है तो 11 का उससे क्या रिलेशन बनेगा? तो 6 5 11 और 11 5 16 ऑप्शन में है नहीं है, तो आपको जो है आपको और कुछ सोचना पड़ेगा। तो इसको सोचिए और बताइए कि 6 और 11 का आपस में क्या रिलेशन है। ध्यान से देखिएगा भैया, 6 और 11 का 6 हम कैसे ला सकते हैं, मतलब 6 में ऐसा क्या कर दिया जाए कि हमको 11 मिल जाए, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो जैसे 6 5 11 मैंने बताया कि 5 जोड़ के 11 लाया जा सकता है, तो 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16, और 16 ऑप्शन में है नहीं। जब नहीं है तो हमको कुछ और सोचना पड़ेगा और अप्लाई कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक तरीका 11 लाने का और है, अगर 6 को डबल कर दें और माइनस 1 कर दें तो 6 दुनाई 12 और 12 माइनस 1 11, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से 11 को डबल कर दीजिए और माइनस 1, तो 11 दुनाई 22, 22 माइनस 1 कितना आएगा? 21 आएगा। और 21 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में। कुछ करना ही नहीं था और आंसर हमको आसानी से क्या किया? मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी क्या करेगा? सही हो जाएगा। ओके ना। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में चिन्ह के बाईं ओर दो संख्याएं दी गई हैं जिनमें आपस में किसी प्रकार से कोई संबंध है, तो सही विकल्प को आपको चुनना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या आएगा। तो 4 का जो रिलेशन 24 से है तो 17 का रिलेशन उससे क्या बनेगा, आपको बताना है कि यहाँ पर 4 का रिलेशन कैसे आ जाएगा। 4 में ऐसा क्या कर दिया जाए कि हमको 24 मिल जाए। तो इस रिलेशन को ध्यान से समझो और बताओ कि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो 4 का रिलेशन, तो देखो 4 छंग 24 आएगा, 6 चौको 24, तो 6 सत्ते 42, तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करने से नहीं आएगा। अगर इनका डिफरेंस देखा जाए तो 4 और 24 का डिफरेंस कितना होगा? 20 का होगा। यही डिफरेंस अगर हम यहाँ अप्लाई कर दे तो यहाँ पर 7 आएगा, 2 1 3 37, और 37 यहाँ मिल रहा है, तो इसका मतलब हम सही है। अगर एक बार सोच हमारी डायरेक्ट नहीं पहुंचती है तो इनडायरेक्टली आपको सोचना पड़ेगा और भी चीजों को बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहना है। और अगर सोचते रहेंगे तो प्रश्न भी हमारा क्या करता है? आसानी से मिल ही जाता है। तो बहुत ज्यादा परेशान होकर काम करेंगे तो फिर काम होता नहीं है। तो 10वें का जो आंसर आएगा ना वो ए वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11 को, तो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के बाईं ओर दो संख्याएं दी गई हैं जिनमें आपस में किसी प्रकार से कोई संबंध है, तो सही विकल्प को चुनकर आपको बताना है कि क्या होगा। तो 7 का संबंध 48 से है तो वही 12 का संबंध क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। 7 में ऐसा क्या किया जाए कि आपको जो रिलेशन 48 वाला है वो बनकर आपको जो दिख जाए। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या होगा। अब देखो 7 में अगर 48 की बात करें तो 48 7 के किसके नजदीक है? 48 अगर 7 में क्या कर दिया जाए कि 48 के आसपास पहुंच जाए। जरूरी नहीं कि चीजें आपको डायरेक्ट मिले, इनडायरेक्ट भी वो बातें हो सकती है, वो आपको समझना पड़ता है। तो 7 में ऐसा क्या करें, तो हम 7 का स्क्वायर माइनस 1 कर दें, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 1 हमें कितना मिलेगा? 48 मिलेगा। अब वही काम हमको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। 12 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, 12 का स्क्वायर होता है 144,
143 और 144 में -1 करेंगे दोस्तों तो मिलेगा 143 और 143 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। दैट्स इट, आंसर क्लियर हो गया। बोलिए कुछ करना था क्या? तो 11 का जो आंसर आया वो क्या आया? ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए आ गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में। करा कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के बाईं ओर दो संख्याएं दी गई हैं जिनमें आपस में किसी प्रकार से कोई संबंध है। सही विकल्प को चुनना है। 365 का जो रिलेशन 90 से है तो 623 का रिलेशन उससे क्या बनेगा? आपको ध्यान से देखना है। ऐसा क्या कर दिया जाए कि इसका प्रश्न का सही आंसर मिल जाए। आपको सोचना है, अपने प्रेजेंस ऑफ सेंस को इंप्रूव करते हुए, आप अपनी सोच को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते चलिए, आंसर आप सबको आसानी से मिल जाएगा। बोलिएगा भैया। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के बाईं ओर दो संख्याएं दी गई हैं जिनमें आपस में किसी प्रकार से संबंध है तो सही विकल्प को चुनकर बताना है। तो दोस्तों अगर हमको 90 लाना है तो 3 को और 6 को और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करा दे तो 6 पंचे 30, 30 त्रिका 9, तो यहाँ 90 आएगा। यही काम हम यहाँ करेंगे, 6 गुणे 2 और गुणे 3 करें, 6 दुनाई 12 और 3 कितना आएगा? 36। तो 36 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा और बाकी ज्यादा हमें कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो बोलिएगा हो गया कि नहीं हो गया? तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि यहाँ पर 248 का जो संबंध 3 से है तो 328 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो कह रहा है आपस में किसी प्रकार से संबंध है तो सही विकल्प को चुन के बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऐसा क्या कर दिया जाए कि यहाँ पर 3 मिल जाए और यहाँ पर ऐसा वही चीज क्या करेंगे? अप्लाई कर देंगे। बहुत ही शानदार और आपका अच्छा सा प्रश्न है और अगर आपने दिमाग वहां तक लगाया और पहुंच पाए तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बोलिए ऐसा क्या कर दिया जाए 2 4 8 में कि 3 मिल जाए? 248 है, यहाँ 328 है, तो रिलेशन को बनाइएगा और बताइएगा कि आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या आने वाला है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर 24 में अगर हम 3 लाना है तो अगर 24 में इनको 2 को अलग कर दें, अगर 24 में 8 से डिवाइड कर दें तो 8 त्रिक 24 मिलेगा। इसी प्रकार से 32 में 8 से डिवाइड कर दें तो 8 चौको 32 मिलेगा। तो यहाँ पर 4 आएगा और 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर तीसरे में और यही होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, तो 13 यहाँ पर क्या आया? ऑप्शन नंबर सी आया। बोलिएगा क्लियर है कि नहीं? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के बाईं ओर 2 संख्याएं दी गई हैं जिनमें आपस में किसी प्रकार से कोई संबंध है। सही विकल्प को चुनकर आपको बताना है। 145, 195 और 17। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। बोलिएगा 145, 195 और 17 की अगर बात करें तो ऐसा क्या कर दिया जाए कि यहाँ पर आंसर हमको जो है मिल जाए। जल्दी से बताओ भैया क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। बोलिएगा दिमाग पहुंच पा रहा है वहां तक? आज ये मैं आपको बताता हूं कि अगर 145 लाना है तो अगर हम 12 का स्क्वायर कर दें और +1 कर दें तो 12 का स्क्वायर 144 और +1 कितना हो जाएगा? 145। इसी प्रकार से अगर हम 14 का स्क्वायर और -1 कर दे तो 14 का स्क्वायर 196, 196 -1 कितना होगा? 195। इसी प्रकार से हम सब बात करें जैसे 12 के स्क्वायर +1 तो ये किसका होगा? 4 का स्क्वायर 16, तो 4 का स्क्वायर +1 कर दें तो 4 का स्क्वायर +1 तो 16 और 1 17 मिलेगा। 4 2 6, 6 का स्क्वायर -1 36 और 36 में अगर 1 घटा दें तो कितना मिलेगा? 35 और 35 कहाँ है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। बोलिए कितना शानदार सीरीज थी ये, है ना? कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। तो इस प्रकार से हमको जो है सोचना था और उसी के आधार पर हमको क्या करना है? इंप्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हुआ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप सबको देना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या आएगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के बाईं ओर 2 संख्याएं दी गई हैं जिनमें आपस में किसी प्रकार से कोई संबंध है
तो सही विकल्प को चुनिएगा। तो इस सही विकल्प में आंसर क्या आएगा ये आप सबको बताना है। तो 130 का जो रिलेशन 68 से बन रहा है तो 350 का रिलेशन किससे बनेगा ये आपको बताना है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और अभी प्रैक्टिस सेशन करते वक्त, सीखते वक्त आप सबको और बढ़िया समय ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सावधानी से करेंगे तो आंसर आप सबको जरूर मिलेगा। तो चलिए बता दीजिए भैया क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग, जल्दी से बताओ। 130 का रिलेशन जो 68 से है वही रिलेशन उससे क्या बनेगा, जल्दी से बताइएगा सभी लोग क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। मतलब कुल मिला के आपको ये सोचना है ना कि 130 में ऐसा हम क्या कर दें कि 68 आ जाए, 130 में ऐसा हम क्या कर दें कि 68 आ जाए। तो इसका मतलब है कि 130 के आधे के करीब है, 130 के 68 आधे के करीब है। तो हम क्या करेंगे, 130 में अगर हम 2 से भाग दे दें, 2 से भाग दे दें तो 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 65 और 3 जोड़ दें तो 65 और 3 कितना आएगा, 68 आएगा। वही काम यहां करें, जो काम आपने यहां किया है वही बात यहां पर अप्लाई करनी है। तो 350 में हम 2 से डिवाइड करेंगे और 3 जोड़ेंगे तो 2 एकन्नम 2, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10 और प्लस 3 तो 175 और 3 178 और 178 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो 15 का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला सही हो जाएगा। क्या होगा, चौथा वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर आएगा चौथा वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। 15 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के बाईं ओर 2 संख्याएं दी गई हैं जिनमें आपस में किसी प्रकार से कोई संबंध है। तो सही विकल्प को चुन के आपको बताना है कि सही रिलेशन इसका क्या होगा। 48 का रिलेशन जो 122 से है तो 168 का रिलेशन किससे बनेगा ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। 48 का रिलेशन जो 122 से है तो आपको बताना है कि आपको जो है 168 का रिलेशन किससे बनेगा ये आपको बताना है। बताओ भैया। अब देखो, अगर मैं ध्यान से अगर आप सबको कहूं और इसको समझाने का प्रयास करूं कि क्या करना होगा, तो 48 किसके नजदीक है। मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूं कि आप सर्च करो, दिमाग में तर्क करो कि 48 किसके नजदीक है। 48 7 के स्क्वायर के नजदीक है, तो 7 के स्क्वायर में 1 कम कर दिया तो 48 मिल गया। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब 22 की बात करें तो 22 किसके नजदीक है, 11 के नजदीक, तो 11 का स्क्वायर 121 और प्लस 1 कर दिया तो 122 मिलेगा। कितना मिलेगा, 122। तो 7 और 11 में कितने का डिफरेंस है, 4 का, वही डिफरेंस वहां हमें लेना पड़ेगा। अब यहां पर अगर बात करें 13 का स्क्वायर और -1, 13 का स्क्वायर 169, 169 -1 168 आएगा। 11 का डिफरेंस करेंगे इनमें तो 4 का डिफरेंस करेंगे, 13 4 17, 17 का स्क्वायर और +1 289 और 290 आना चाहिए यहाँ पर। क्यों, क्यों +1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर +1 किया था तो यहाँ पर भी +1 करना पड़ेगा। 290 और 290 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, दैट्स ऑल, कुछ करना ही नहीं था। तो अपनी कॉमन सेंस को जितना इंप्रूव कर पाऊं, रीजनिंग क्या कहती है, तर्क शक्ति, कितना आपके अंदर पावर है तर्क करने की वो डेवलप करती है। और रीजनिंग का कोई यूज नहीं है, आपको जो है ये बात बता दूं, फिर आपकी सोचने की पावर को डेवलप करने के लिए कि आप किसी कार्य को करने में कितना तेजी से उसको सोच सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, ये रीजनिंग का कार्य होता है आपके जीवन में। तो 16 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के बाईं ओर 2 संख्याएं दी गई हैं जिनमें आपस में किसी प्रकार से कोई संबंध है। तो सही विकल्प को चुन के बताना है। कह रहा है कि 7 का जो रिलेशन 50 से है तो 122 का रिलेशन उल्टा रिलेशन बनाया है। तो 7 में ऐसा क्या कर दिया जाए, 50 मिल जाए। किसके नजदीक है, समझ में आ रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है। तो आंसर भी देना है, 10 आएगा, 15 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा। जल्दी से दोस्तों बता दो कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 7 में अगर जोड़ दें 7 का स्क्वायर और +1 कर दें तो 50 आएगा। क्या आएगा, 50 आएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 122 की अगर हम सब बात करें तो 122 की अगर हम सब बात करें तो अगर हम यहाँ पर 11 का स्क्वायर और +1 कर दें तो 121 और 122 आएगा। तो यहाँ पर हमको 11 रखना पड़ेगा और 11 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो 17 का जो आंसर आएगा डी वाला आएगा। कौन सा वाला, डी वाला। तो 17 का आंसर डी वाला। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी किया होगा उनका प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए चलते हैं 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िएगा सभी लोग और बताइएगा
4862 का रिलेशन है 2431 से, तो कह रहा है 6482 का रिलेशन क्या बनेगा, इसको सोचिएगा और बताइएगा आप सभी लोग कि आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो बता दीजिए दोस्तों जल्दी से कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। तो इसमें क्या किया जाए भाई, सब में 2 से भाग दोगे। अगर यहां पर 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 त्याई 6, 2 एकन्नम 2। यहां 2 से भाग देंगे, 2 त्याई 6, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 3241 और 3241 कहां है, ऑप्शन नंबर 4 में। 3241 कहां है, ऑप्शन नंबर 4 में। लिखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ करना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में 11 का रिलेशन जो 5 से है तो 17 का रिलेशन क्या बनेगा, ये आपको सोच के बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आएगा। 11 का रिलेशन जो 5 से बनाया है तो वही रिलेशन 17 का आपको अप्लाई करना है और देखना है कि आंसर क्या आएगा, इसको देखिएगा और बताइएगा। तो 11 में हम क्या कर दें कि 5 मिल जाए, तो 11 में अगर 1 कम कर दें 10 आएगा और 10 में 2 से भाग दे देंगे तो 5 मिलेगा, यही हमको दिख रहा था। अगर ये बात सही होगी तो उसमें अप्लाई हो कि आंसर आपको मिल जाएगा। 17 में हम 1 कम कर देंगे 16 मिलेगा, 16 में 2 से भाग दे देंगे, 2 2 8 16, 8 मिलेगा और 8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 में। 10 का रिलेशन जो 101 से है तो 20 का रिलेशन क्या बनेगा, और मुझे नहीं लगता कि प्रश्न करने में कोई समस्या आने वाली है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा। 10 में ऐसा क्या कर दिया जाए कि 101 मिल जाए और 10 में क्या कर दें कि वो 101 के आसपास पहुंच जाए, इतना सर्च कर लो आंसर मिलेगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आ जाएगा, बता दीजिए भैया। मैं वेट कर रहा हूं आप सभी का इस प्रश्न के आंसर्स का। तो अगर हम यहां पर 10 का स्क्वायर कर दें और +1 कर दें तो 10 का स्क्वायर 100 और 100 और 1 कितना हो गया, 101। इसी प्रकार से 20 का स्क्वायर +1 कर दें, 20 का स्क्वायर 400, 400 में 1 जोड़ देंगे 401 आएगा और 401 कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। तो अगर आप सबने क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 4 डी किया है तो प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। तो ये प्रश्न आप सबके सामने कुछ अलग प्रकार के प्रश्न है, इनको ध्यान से करिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। 12, 20 और 28 जो रिलेशन 12, 20 और 28 में बनेगा उसी रिलेशन से संबंधित एक ऑप्शन हमें सर्च करना होता है। कुछ अलग प्रकार का प्रश्न है, अलग प्रकार से सोचना पड़ेगा। तो 12, 20 और 28 में क्या रिलेशन है, तो 12 में अगर हम 8 जोड़ दें तो 20 मिलेगा और 20 में अगर हम 8 जोड़ दें तो 28 मिलेगा। इसी प्रकार से इसमें देखो भैया 3 और 15 की बात करें तो यहां पर +12 कर दें तो 12 और 3 15 और 15 और 3 18, तो ये रिलेशन नहीं बनेगा। 18 और यहां पर देखा जाएगा तो 8 8 16, तो यहां पर 18 और 9 तो ये भी नहीं बनेगा। 18 और 12 30 और 30 और 12 42, इसमें देखो भाई ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है, 18 लिखा है, 18 लिखा है, 30 रखा है और 42 रखा है। तो 18 और 12 + 30 हो गया और 30 और 10 40 + 12 42 हो गया। तो यहां जैसे +8 किया है, यहाँ +12 किया है। इसमें देख लो 7 7 14 और 14 दूना 28, ये भी गलत हो गया। तो सी वाला सबसे बेस्ट, जैसे इसमें कंस्टेंटली +8 किया है, इसमें भी कंस्टेंटली +12 किया है। तो इसने कहा क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्प समुच्चयों के रूप में लिए गए हैं, इनमें से उस संख्या के समुच्चय को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समुच्चयों से अधिकतम मेल खाता है। तो बताओ भाई 12 + 12 8 + 8 अधिकतम मेल खाया कि नहीं खाया, बस यही सर्च करना था। डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। आइए चलते हैं 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 को कर लेते हैं। 12 और 18 और 24, तो यहां पर देखो दोस्तों 12 और 6 कितना हो गया, 18, 18 और 6 24, तो इसी से संबंधित आपको देखना है। तो यहां पर 6 और 6 कितना हो गया 12 और 12 और 18 कितना हो गया 30, तो अलग हो गया। 5 और 5 तो 10 और 5 15, ये भी अलग हो गया। 10 और 6 16, 16 और 6 22, ये भी अलग हो गया। तो 8 और 4 12 और 12 और 4 16, तो देखो यहाँ पर +4 कर दिया चौथे वाले में। जैसे यहाँ पर +6 किया, ऑप्शन नंबर डी में +4 किया और बाकी सब में देख लो अलग अलग डिफरेंस के आंसर्स आ रहे हैं। जो इससे मेल नहीं खाता, जो सबसे ज्यादा मेल खाता होगा वही हमारे इस प्रश्न का क्या होता है, सही आंसर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का अगर आपने डी ऑप्शन को चूज किया है तो प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। क्लियर है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाओ।
6, 14 और 30 का आंसर बताना है कि 6, 14 और 30 का आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आएगा। तो यहां पर बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का। इसका रिलेशन पहले समझना पड़ेगा, इसमें क्या रिलेशन बनाया है, जो रिलेशन इसमें बनाया होगा उसी से मिलता जुलता रिलेशन आपको जो है वहां पर मिलेगा, और जिसमें मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। बता दो जल्दी से सभी लोग क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो चलिए आइए देखते हैं। तो 6 और 14 की अगर हम सब बात करें तो अगर 6 से 14 लाना है तो 6 में 2 का गुणा करा दें, 6 दूना 12 और 2 14। इसी प्रकार से 14 गुणे 2 और प्लस 2 तो 14 दूना 28 और 2 30 मिलेगा ना। इधर आ जाओ। अगर 4, 16 और 28 की हम सब बात करें तो 4 चौको 16 और ये डायरेक्ट हो रहा है, 4 चौको 16 और नहीं मिलेगा। 7 दुनाई 14 नहीं मिलेगा, 6 दुनाई 12 नहीं, इसके बाद 5 दुनाई 10। यहां पर ध्यान से देखिएगा तो 4 3 12, 4 16, 16 दुनाई नहीं आएगा, 6 दुनाई 12 दुनाई 24, 5 दुनाई 10, 6 8 14, 14 और 16। ऐसे देख लेते हैं, शायद ऐसे मिल जाए। 6 और 8 14 और 14 और 16 30 आएगा ना। तो मतलब 8 का डबल 16, तो 4 और 4 16 और 4 और 4 16 और 16 कितना हो जाएगा, 6 6 12, 8 6 14, 8 में 6 गया 2 12 प्लस 12 प्लस 4 और प्लस 12, 4 3 12, जब किस में डबल हो रहा है तो 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 और 10 22, तो 5 का डबल 10, तो बी वाला हो जाएगा। बी वाला देखो, जैसे यहाँ पर 8 का डबल 16 किया, यहाँ 5 का डबल 10 कर दिया, तो बी वाला इसका सबसे करीबी आंसर होगा, बी वाला। अगर आपने 23 का बी वाला किया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। करा के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्पों समुच्चयों के रूप में लिए गए हैं। इनमें से उस संख्या समुच्चय को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समुच्चयों से अधिकतम मेल खाता है। तो 4, 10 और 15। तो यहाँ पर दोस्तों 4 दुनाई 8, तो 4 और 6 10 और 10 और 5 15 प्लस 6 और प्लस 5। तो यहाँ पर देखो 3 3 6 6 6 12, 2 8 5 12 7 10। तो इसमें से बताना है पहले रिलेशन को, ये रिलेशन मुझे नहीं लगता कि बनेगा, और कोई रिलेशन खोजना पड़ेगा। 4 10 15 का रिलेशन क्या बनेगा, बताइए भैया। 4 10 15 का रिलेशन आप सबके अकॉर्डिंग क्या बनेगा। अगर इस रिलेशन को बना पाएंगे तो प्रश्न भी हमारा क्या करेगा, आसानी से जो है मिल जाएगा। तो 4 10 15 का रिलेशन पहले बनाइए, फिर देखिए क्या होगा इसका रिलेशन। तो अगर 4 में हम 2 का गुणा करा दें और प्लस 2 कर दें तो 4 दुनाई 8 2 10 और 4 दुनाई 8 2 10। ये हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर 4 में गुणे 2 का गुणा करा दे और प्लस 2 कर दे तो शायद हमको आंसर क्या करेगा, मिल जाएगा। और इसके बाद अगर 10 में हम यहां पर 10 में 3/2 का गुणा करा दे, 2 पंचे 10 5 3 15 मिलेगा। इसी प्रकार से हमको देखना है। तो अब इसमें से कौन सा आंसर जाएगा ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी को कर लो। तो 5 में अगर 2 का गुणा करा दें प्लस 2 कर दें तो 5 दुनाई 10 2 12 मिलेगा, और 12 में 3/2 का गुणा करा दें 2 6 12 और 6 3 का कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना वो सी वाला हो जाएगा, 24 का सी वाला। बहुत ही शानदार प्रश्न था। अगला प्रश्न आ जाइए, कह रहे 8 40 और 56। तो 8 40 और 56 का क्या रिलेशन बनेगा, इसको देखिए और बताइए कि आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। 8 40 और 56 का रिलेशन क्या आएगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर 8 में अगर 40 लाना है तो 8 गुणे 4 कर दो, तो 8 चौको 32 और 32 और 8 प्लस कर दें इसको जोड़ के, तो 32 और 8 40 होगा। इसके बाद 8 गुणे 2 कर दें, 8 दुनाई 16, तो इसको प्लस कर दें, इसको प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 40 और 16 कितना हो जाएगा, 56। तो इस प्रकार से रिलेशन बना। अब इसके बाद इसमें देखें भैया, इसमें देखें तो इसमें क्या करना पड़ेगा,
तो 3 पची 15 और 3 सत्ते 21, तो 8 45, 8 सत्ते 56, ये भी हम कर सकते हैं। सबसे बढ़िया देखो इसमें क्या किया, इसमें 8 45 5 का गुणा कराया, 8 45 और 8 सत्ते 56, इसमें क्या किया 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21, ये आंसर होगा ए वाला। सबसे बढ़िया तरीका यही रहेगा, उसमें ज्यादा डीपली घुस जाएंगे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 3 पची 15, 3 से भाई 5 का गुणा यहाँ, 7 का गुणा यहाँ, 5 का गुणा यहाँ, 7 का गुणा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। 2 14 और 16 का रिलेशन बनाओ भैया। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, है ना। तो देखो भैया 3 सत्ते 21, 3 अट्ठी 24, ये देखो बी वाले में 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठी 24, मिल गया कि नहीं मिल गया? कुछ करना था नहीं करना था। 26 कंप्लीट हुआ। आ जाओ अगले प्रश्न में 27 में। करा के 30 अंक 18, 18 दुनाई 36, बताओ भैया 3 18 और 36 का रिलेशन है, ध्यान से देखो और बताओ। तो इसमें 6 का गुणा किया और इसमें 2 का गुणा किया, 30 अंक 18, 18 दुनाई 36, 2 पंचे 10, नहीं आएगा। 12 छंग 72, 4 छंग 24, 24 दूना 48, सी वाला सबसे बढ़िया है। देखो 4 छंग 24 और 24 दूना 48, पहले 6 का फिर 2 का, यहां पर 6 का और 2 का, तो 4 छंग 24 और 24 दूना 48। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। तो थैंक यू लिखकर आ गया है, इसका मतलब है दोस्तों कि आज की जो हमारी श्रृंखला थी यहीं पर क्या होती, समाप्त होती है। तो जो हम लोग पढ़ रहे थे नंबर एनोलॉजी, तो नंबर एनोलॉजी मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी आप सबके सामने में एक क्लास लेकर आऊंगा लेटर एनोलॉजी की, और कल बात करते हैं लेटर एनोलॉजी के बारे में, उसका क्लास बहुत जल्द आप सबके सामने लेकर आऊंगा। बाकी आप लोग इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे पूछता है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये ऐसे चैप्टर होते हैं चाहे मैं आपको जितना भी पढ़ा दूं कम ही लगेगा अगर स्वयं पे रूम पे काम बैठकर ना किया गया। ठीक है ना? तो थैंक यू सभी को। जय हिंद और वंदे मातरम। मिलता हूं आप सबसे एक नेक्स्ट क्लास में।